निर्जलीकरण पानी की कमी, जैसा कि शब्द से विदित है, शरीर में जल की मात्रा का कम हो जाना। लू लगना, तापघात, ये दो शब्द हैं। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से लू लगना या बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है उससे। तो ऐसे आने वाले बुखार को, जो सूर्य की ताप की वजह से होता है, उसको हम लू लगना, तापघात, सनस्ट्रोक कहते हैं। चक्कर आना, घबराहट होना, नक्सीर आना, उल्टी दस्त होना, घमौरिया होना, ये काफ़ी सारे रोग हैं। ये सभी रोग क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में प्राय करके पाए जाते हैं। जो इसमें कुछ तो इन्फेक्शन वजह होती है, और कुछ ग्रीष्म ऋतु में हाई टेम्परेचर भी इसका कारण होता है। दोनों ही चीज़ें, शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे इसके लिए, या लू से हम बचे रहें, चिकित्सा लगभग दोनों की, तीनों की, सभी की गर्मियों से होने वाले रोगों की समान है। इसमें विशेष रूप से सावधानी हमको ये रखनी है कि सुबह जितना हो सके हम मॉर्निंग में उठते ही पानी पीने की आदत करें। सुबह उठते ही जो पानी पीते हैं वो बॉडी में पानी टिकता है। दिन में हम पानी पीते हैं, उससे बेटर है कि हम सुबह सुबह खाली पेट उठते ही सबसे पहले पानी पिए। और गर्मी से बचने का उपाय रखें। गर्मी में कभी भी निकले, सुबह कुछ ना कुछ खा के निकले, खाली पेट कभी नहीं निकले। खाली पेट निकलने से ही चक्कर आना और ये बेचैनी होना, उल्टी हो जाना, इस तमाम बीमारियाँ हो सकती हैं। खाने की वस्तुएं इस मौसम में बहुत प्राय करके खराब हो जाती है। शादी पार्टियों का खाना जो बहुत ज़्यादा जल्दी दूषित हो जाता है, उसमें तमाम चीज़ें, आजकल केमिकल रसायनों का उपयोग होता है, तो भोजन का टेस्ट दिखता है, वास्तविक टेस्ट होता नहीं है, और उससे भोजन विकृत हो जाता है। आजकल पनीर है, खोवा मावा है, तो ये विकृत आते हैं। दूध भी आजकल सही नहीं है, घी की तो आप बात ही छोड़ो। तो इस वजह से ये भोजन जो है आजकल के गर्मियों में बहुत प्राय करके किसान लोगों की तो शादियाँ होती है, तो इन शादियों के मौसम में अपने घर का खाना खा के ही निकले। वहाँ पार्टियों में जाए तो बहुत कम खाना खाएं। पानी का बराबर ध्यान रखें। नींबू पानी है या कैरी का पना है, कैरी, गर्म कच्ची कैरी को उबाल के और उसमें पानी मिला के कुछ नमक और चीनी डाल के पिया जाता है। ऐसे पानी को हम कैरी का पना बोलते हैं। इसी तरह इमली है, इमली का भी पानी बनाया जा सकता है। ये भी हमें डिहाइड्रेशन से या निर्जलीकरण से रोकता है। ये सारी सावधानी रखें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इन्फेक्शन का ध्यान रखें, समय पर नहाएं। गर्मियों के मौसम में 2-3 बार स्नान करना चाहिए। कूलर या एसी से तुरंत निकलकर धूप में चले जाने से किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? कूलर या से निकल के एकदम धूप में जाने से, या धूप से एकदम कूलर में आने से, दोनों से लगभग एक ही प्रकार की बीमारी होती है। इससे चक्कर भी आ सकते हैं और इससे शरीर में कई प्रकार की विकृति आ सकती है। तो हम, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो निश्चित है, ये लगभग 36 डिग्री या 98.4 के लगभग फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। तो उसमें हम अगर शरीर को ठंडा करेंगे लू से बचाने के लिए, ताप से बचाने के लिए, तो उससे फिर एकदम टेम्परेचर में जाएंगे, हाई टेम्परेचर में, जो लगभग अभी 40 से 42 डिग्री या 45 डिग्री तक पहुंच जाता है गर्मियों में। तो उस हिसाब से बॉडी को पहले कूलर बंद करें, फिर पंखे की हवा लें, उसके बाद हम बाहर निकलें तो ठीक है। और करीब प्राय करके सिर को ढक के ही निकलें। गर्मी के मौसम में या तो छाता लेके चलें, या पतला कपड़े के जो टावल आते हैं, जिनको आम भाषा में क्या कहते हैं, स्वापी या कुछ भी अंगोछा इस तरह का कहते हैं, वो प्राय करके सिर पे ढक के चला करें। तो तेज गर्मी में भूखे पेट बाहर निकलने से किस तरह की दिक्कत है? तेज गर्मी में भूखे पेट तो निकलना ही नहीं चाहिए। नंबर 1 बात, संभव हो कहीं रहते हैं तो हमें नींबू पानी पी के, नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़र में जाएँ तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पी के हमें नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नींबू पानी इस मौसम की बहुत अच्छी दवाई है, और नींबू प्राय करके मिल ही जाते हैं। एक नींबू, आधा नींबू पानी में डाला, थोड़ी शक्कर डाली, थोड़ा नमक डाला और पी लिया। अगर हाइपर टेंशन है तो नमक मत डालो। और सेंधा नमक तो हमारे आयुर्वेद में हृदय रोगों में भी बताया गया है। उसको हृदय कहा है, तो हृदय का अर्थ है हृदय के लिए लाभकारी, चक्षुष नेत्रों के लिए लाभकारी। तो इस तरह के सेंधा नमक डाल के हल्का सा और नींबू पानी शक्कर डाल के लिया जा सकता है। अधिकतर देखा जाता है गर्मियों के मौसम में जो ठंडी चीज़ें हैं वो अधिकतर भाती हैं, तो ऐसे में फ्रिज से निकला हुआ पानी वो कितना
लाभ फ्रिज के पानी से तो बेटर है हमारा मटकी का पानी। मटकी के पानी से बढ़िया फ्रिज का पानी कभी हो ही नहीं सकता। फ्रिज या आइस ये स्पर्श में तो शीत होती है, लेकिन इनके प्रभाव, इनकी तासीर जो है गर्म ही रहती है, इसलिए नुकसान ही करती है, फायदा नहीं करती। मटकी का पानी गर्मी के मौसम में बहुत लाभदायक है। सर्दियों के मौसम में अपने बर्तनों में, चाहे तांबे का हो या पीतल का हो या जो भी आजकल स्टील चल रही है, इसमें रखा हुआ बर्तन का रखा हुआ पानी, रूम टेम्परेचर का पानी अच्छा रहता है। और गर्मियों में मटकी का पानी